तो सरकार और किसान संगठनों के बीच आज भी नहीं बन पाई है सहमति। कृषि कानूनों पर अगली बैठक 9 दिसंबर को होगी। तो किसानों ने किया 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। तो सरकार और किसानों के बीच में जो गतिरोध है वो इस समय बना हुआ है और सरकार और किसान संगठनों के बीच जो आज विज्ञान भवन में जिस तरीके से बातचीत हुई उन बातों पर सहमति नहीं बन पाई है। बताया जा रहा है कि 9 दिसंबर को अब अगली बैठक होगी। तो 8 दिसंबर को इससे पहले किसानों ने भारत बंद का ऐलान भी किया है। तो आखिरकार आज उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कि आज जो बातचीत चल रही थी विज्ञान भवन में उसका कुछ हल निकल पाए। जिस तरीके से गतिरोध बना हुआ है पिछले कई दिनों से सरकार और किसानों के बीच में, तो वो गतिरोध आज टूट सकता है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई है। तो 8 दिसंबर को किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान भी किया है और ये जिस समय बातचीत चल रही थी उसकी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पीयूष गोयल भी उस समय बैठक में मौजूद थे। वो उस पूरी बैठक का एक तरीके से लीडरशिप यानी नेतृत्व कर रहे थे और उम्मीद जताई जा रही थी कि ये गतिरोध टूट जाएगा। आम जनता को भी इससे थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, इस वक्त हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। प्रीत, जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि आज गतिरोध टूट सकता है और आम जन को कुछ राहत भी मिल सकती है, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। किन वो कौन कौन सी मांगे थी जिन पर सहमति नहीं बन पाई? जी बिल्कुल अमित जी, जिस तरीके से किसानों की ये उम्मीद थी कि आज की बैठक में केंद्र सरकार किसानों की खेती बिल के कानून को जिस तरीके से लागू किया गया उसको निरस्त कर दिया जाएगा और किसान अपना जो प्रदर्शन है, धरना है, वो खत्म कर देंगे, क्योंकि जिस तरीके से 8 दिसंबर को देश भर में ऐलान किया गया है बंद का किसानों की ओर से, कल जो शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों की ओर से बताया गया था। लेकिन आज की 5वीं दौर की जो बैठक भी बेनतीजा रही, जो केंद्र सरकार और किसानों के बीच में रही। पीयूष गोयल की ओर से लगातार समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन किसानों की ओर से ये कहा गया कि जिस तरीके से लागू किया गया है खेती कानून को, एमएसपी हटाने की बात की जा रही है, जो जमीनें हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट पे लागू किया जाएगा, प्राइवेट प्लेयर्स को लाया जाएगा खेती में, ये कहीं ना कहीं किसानों को नामंजूर था। हालांकि इससे पहले दौर की जो बैठक हुई थी उसमें ये जरूर कहा गया था कि जो पराली जलाने की बात हो रही थी, अब इसको डिस्पोज करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों में जो किसान है उनकी सहायता करेगी। पेट्रोल, डीजल या बिजली के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं उसको सब्सिडाइज किया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके किसान अपनी बातों पे अड़े रहे। किसानों ने आज की बैठक में जिस तरीके से पता चला है कि बैठक में नो के जो कार्ड्स हैं वो लेकर बैठे हुए थे। एक पन्ने पे यस या नो लिख करके नो का जो किसान है वो बोर्ड लेके बैठे रहे। हालांकि लंच के बाद अलग से मंत्रियों ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, पीयूष गोयल ने अलग से बातचीत जरूर की किस तरीके से किसानों को मनाया जाए, लेकिन शाम तक कहीं ना कहीं जो किसान थे वो नाराज नजर आए। मीटिंग काफी किसान नेता, करीबन 40 जो किसान अलग अलग संगठन से पहुंचे थे किसान नेता, वो मीटिंग बीच में शाम के वक्त छोड़ करके बाहर आ गए। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर किसानों की बात नहीं मानी जाती, एमएसपी की जिस तरीके से रोल बैक करने की बात की जा रही है, खेती कानून को रोल बैक करने की बात की जा रही है, अगर नहीं मानी जाती तो अब केवल और केवल भारत बंद का जिस तरीके से ऐलान किया है या जो प्रदर्शन है वो उग्र करने की बात की जा रही है, दिल्ली के तमाम टोल्स को फेर लेने की बात किसानों की तरफ से की जा रही है। अब वही एक उपाय है किसानों के पास, दिल्ली में सब्जी की सप्लाई, दूध की सप्लाई पूरी तरीके से बंद करने की बात की जा रही है। जी बिल्कुल, और सरकार के सामने भी कहना चाहिए कि बड़ी मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, 9 दिसंबर को यहाँ पर वापस से बातचीत होगी। ऐसे में क्या लगता है कि ये जिस तरीके से विवाद चल रहा है, जिस तरीके से जो गतिरोध बना हुआ है, उसके टूटने की जो उम्मीद है वो कितनी जताई जा रही है? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से ये कहा गया
कि जो अब छठे राउंड की जो बैठक है वो 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे बैठक विज्ञान भवन में एक बार फिर से नेताओं से बात करने के लिए उनको कहा गया है। लेकिन अब जिस तरीके से किसान नेता नाराज नजर आ रहे हैं, साफ उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो कानून है उसको वापस लिया जाए, जो 6 मांगे हैं किसानों की वो मान ली जाए। हालांकि अब तक 3 जो मांगे हैं किसानों की वो केंद्र सरकार की ओर से मान ली गई है, लेकिन सारी ही मांगों को किसान मनवाने पे अड़े हुए हैं। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका प्रीत। तो हमारी संवाददाता प्रीत किरण ये हमें ताज़ा अपडेट दे रही थी कि सरकार और किसानों के बीच में जो गतिरोध है वो इस वक्त बना हुआ है। और यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, हालांकि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है उनको मनाने के लिए, लेकिन यस और नो के फॉर्मूले पर वो अड़े हुए हैं।